नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कारक टॉपिक के बारे में। तो आइए हम सभी लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं। तो चलिए हम सभी शुरू करते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो आप सभी जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। प्रत्यक्ष कहने का मतलब हुआ यानी कि सीधा संबंध, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्रिया के बारे में ही क्यों नहीं समझ लें कि क्रिया होता क्या है। तो देखिए, किसी भी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में काम क्या हुआ है, तो आपका जो जवाब निकल करके आएगा कि हाँ, काम जो हुआ है वो पढ़ने का काम हुआ है। कौन सा काम हुआ है? पढ़ने का काम हुआ है। तो पढ़ना जो हो जाएगा वो आपका क्रिया हो जाएगा। एक और जब प्रश्न आपसे हुआ, एक और वाक्य आप सभी के समक्ष बोला जा रहा है, जैसे कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। प्रश्न ये बनता है कि काम क्या हुआ है। तो काम जो हुआ है वो हुआ है विद्यालय जाने का, काम हुआ है विद्यालय जाने का। तो यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा कि यहाँ पर क्रिया क्या होगी, तो क्रिया जो हो गई कि यानी कि जाना क्रिया हो गया। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि जितना क्रिया होता है उस क्रिया के अंत में ना जरूर होता है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, चलना, हंसना, रोना, गाना, दौड़ना। जैसे कि आप सभी देखेंगे आपका होता है पढ़ना, लिखना, चलना, रोना, गाना इत्यादि बहुत सारे हैं। यानी आप क्रिया के अंत में ना जरूर देखेंगे। तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि जिसके अंत में, जिन शब्दों के अंत में आप ना देखिए उसे क्रिया कह दीजिए। लेकिन ये बात जो है 100% सही नहीं है। लेकिन ये बात भी 100% सही है कि जितना क्रिया होता है उसके अंत में ना जरूर होता है। जितना क्रिया होता है उसके अंत में ना जरूर होता है। जैसे यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, गाना हो गया, इत्यादि सबके अंत में ना जरूर होता है ना। लेकिन कुछ शब्द जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बोला गया पटना, इस शब्द के अंत में भी ना आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये क्रिया है? नहीं, ये क्रिया नहीं है। ये आपका है संज्ञा शब्द। कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं सपना। क्या कहा जा रहा है जी? सपना। इसके अंत में भी ना आ रहा है। तो क्या ये क्रिया है? नहीं, बिल्कुल क्रिया नहीं है। उसके बाद से हो गया अपना। उसके बाद से लुधियाना। आप सभी देखेंगे क्या हो जाएगा? लुधियाना। ठीक है। और एक और चीज़ हम कहते हैं जैसे कि शमियाना। यहाँ पर आप देखेंगे शमियाना। इस सभी के अंत में भी ना आ रहा है। तो क्या हम इसको क्रिया कह देंगे? नहीं, ये क्रिया नहीं है। ये सब क्या है आपका? ये अपना सर्वनाम शब्द हो गया। लुधियाना संज्ञा शब्द हो गया, जगह का नाम है। शमियाना वस्तु का नाम है, ये संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है। तो ये बात तो 100% क्लियर होती है कि जितना भी आपका जो क्रिया होता है उस क्रिया के अंत में ना जरूर होती है। लेकिन ये बात भी 100% सही है कि हर एक शब्द के अंत में यदि ना है तो क्रिया नहीं होगा। अब आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किसके बारे में, कि कारक होता क्या है। तो कारक कह रहा है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि राम पढ़ता है। ये आपका पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। और इस पढ़ने का संबंध किससे है? राम से है। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, यानी कि कारक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे महेश खेलता है। इस खेलने का संबंध किससे है? तो खेलने का संबंध जो है महेश से है। तो महेश क्या हो जाएगा आपका? ये कारक हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि रमेश और महेश पुस्तक पढ़ते हैं। रमेश और महेश पुस्तक पढ़ते हैं। तो इस पुस्तक पढ़ने का संबंध किनसे है? तो रमेश और महेश है। तो रमेश और महेश ये दोनों क्या हो गए? कारक हो गए। अब आइए कारक को पढ़ते हैं। इसके आगे हम सभी देखेंगे एक होता है विभक्ति कारक और चिन्ह, जो कि कर्ता कारक होता है। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद से प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है और तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा। उसी तरह से संप्रदान कारक, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है।
इसी तरह आप देखेंगे कि संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो को के लिए, आपादान का से यानी कि अलगाव के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में होता है, यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है उसके अर्थ में ये इससे चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से आपका संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। उसके बाद है आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का जो चिन्ह आप देखेंगे वो है में या पर। उसके बाद है यहाँ पर संबोधन कारक, और संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, अहो, अजी। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में बताया गया कि कारक किसे कहते हैं तथा कारक में कौन सा विभक्ति, जो कि कारक के जो भेद होते हैं जो 8 होते हैं, जिसमें कि आपका विभक्ति, कारक और चिन्ह आप सभी को बताया गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कारक के भेद के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कारक का जो भेद होते हैं वह 8 होते हैं। कितने होते हैं? ये प्रश्न बनता है कि कारक के कितने भेद होते हैं हिंदी के, यानी हिंदी व्याकरण में जो कारक के जो भेद होते हैं वह होते हैं 8 होते हैं। लेकिन जब संस्कृत की हम बात करते हैं तो संस्कृत में आपका कारक के भेद हो जाते हैं 6, ये ध्यान रखेंगे। तो हिंदी की बात हो रही है, यानी हिंदी व्याकरण की पढ़ाई हो रही है, तो इसमें हिंदी की ही बात होगी। तो ये कारक के जो भेद है वो है 8। पहला जो है आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आज आप सभी लोग ये देख सीखें कि आपका कारक का भेद कितने हैं, कारक किसे कहते हैं तथा कारक के भेद कितने हैं, तथा कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा चिन्ह होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर्ता कारक से लेकर के संबोधन कारक की कौन कौन सी इसकी परिभाषा क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।